हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नोएडा पुलिस ने चोरों के एक बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज किया है और पुलिस को पता चला कि पिछले साल एक फ्लैट से इन चोरों ने करीब 40 किलो सोना और करोड़ों का कैश चुराया था, जिसका खुलासा अब हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी हुई, लेकिन सोना किसका है, पैसा किसका है, कोई सामने नहीं आया। नोएडा पुलिस को इसके पीछे ब्लैक मनी छिपाने की बड़ी साजिश का भी शक है और पुलिस चोरों के मास्टरमाइंड की तलाश में है। पुलिस इसके सोने के असली मालिक के करीब तक पहुंच गई है। नोएडा में हुई गोल्ड चोरी की मिस्ट्री है क्या, खास रिपोर्ट में देखिए। सोने के बिस्किट हैं, सोने का हार है, सोने के कंगन है, 13 किलो 90 ग्राम सोना है। यह सब चोरी का माल है। पुलिस को 57 लाख की नकदी भी मिली है। करीब 1 करोड़ 10 लाख के रजिस्ट्री के पेपर भी मिले हैं। कुल कीमत पुलिस ने 8 करोड़ 25 लाख बताई है। इतनी बड़ी चोरी की बरामदगी नोएडा पुलिस ने शायद ही कभी की होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पता चलता है कि यह तो चोरी की पहली खेप है। करीब 27 किलो सोना अभी बाकी है। वो कहां है? पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चोरों ने बताया है कि 40 किलो सोना चुराया है। कैश के अमाउंट का अंदाजा नहीं है। कुल इन लोगों को मिलाकर के 6 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और उन लोगों से काफी मात्रा में गोल्ड अराउंड 13.09 केजी गोल्ड और 57 लाख कैश प्लस 1.10 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री के पेपर्स हम लोगों ने इन लोगों से बरामद किए हैं। लगभग 8.25 करोड़ 8 करोड़ 25 लाख का हम लोगों ने अभी तक इनसे बरामदगी की है। इस हैरत अंगेज चोरी की कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट हैं। 6 चोर तो पकड़े गए हैं और करीब 8.25 करोड़ का माल भी बरामद हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस माल का दावा करने वाला कोई नहीं है। एक और ट्विस्ट है, चोरों ने जिस सोसाइटी में चोरी की थी वो उस फ्लैट का पता नहीं जानते। सोसाइटी में वो फ्लैट कहां है, इन चोरों को नहीं पता। पुलिस पकड़े गए चोरों को लेकर सोसाइटी के भीतर घूम रही है, फ्लैट की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो फ्लैट मिला नहीं है। वो उस फ्लैट का पता लग सका जहां से ये पूरी चोरी की गई थी। एक सोसाइटी के बारे में बताई गई है, चूंकि जो एक लड़का ऊपर गया था जहां से सामान लाया जा रहा था, जिस समय सितंबर 2020 के लास्ट वीक में जब ये वहां से सामान शिफ्ट करके इन चोरों के गैंग के पास पहुंचा था, उस समय एक जो व्यक्ति मेन ऊपर गया था जो मेन किंगपिन के साथ, उसने हम लोग को बताया कि संभवतः 3rd या 5th फ्लोर से केवल फ्लोर की जानकारी वो दे पा रहा है, बाकी टावर और बाकी चीजों के बारे में वो जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं। कल ही हमारी चूंकि कार्रवाई हुई है तो अभी हम लोग स्क्रूटनाइज करके और सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी कुछ मदद लेकर के हम लोग स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये कहां से और किस पर्टिकुलर फ्लैट से ये चीज निकला था। ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी में हुई सबसे बड़ी चोरी का असली मास्टरमाइंड गोपाल फरार है। पुलिस के मुताबिक गोपाल ही चोरों को सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी में लेकर पहुंचा था। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि गोपाल किसले पांडे और राममणि पांडे के लिए काम करता था। पुलिस ने जब गोपाल के बारे में पता किया तो कई सवालों के जवाब मिल गए। मसलन फ्लैट किसका था और पकड़े गए चोरों को फ्लैट के बारे में क्यों नहीं पता है। गोपाल सुप्रीम कोर्ट के वकील किशले पांडे का केयरटेकर था। फ्लैट में 40 किलो सोना और लाखों की नकदी है। इसका पता गोपाल को किशले के ड्राइवर ने बताया था। सितंबर 2020 में चोरी के इस वारदात को 9 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। चोरी करने के लिए फ्लैट में गोपाल और उसका एक साथी ही गए थे। बाकी लोग फ्लैट से दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें फ्लैट का पता नहीं चल पाया और यहीं से पहला शक पुलिस का किशले पांडे और उनके पिता पर गया। बेसिकली ये जो हम लोगों ने पूछताछ करके निकाला कि आखिर में एक पैसा था किसका, कहां से आया, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, एक राममणि पांडे और एक किशले पांडे, उनके लड़के। इन लोगों के बारे में बताया गया कि इनके खिलाफ काफी मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली, गुड़गांव वगैरह में। और ये जो सूचना इस गैंग को मिली थी, जिन लोगों ने एक जगह फ्लैट ग्रेटर नोएडा में है जहां पे ये सारा ब्लैक प्रॉपर्टी रखी हुई थी, उसको उन लोगों ने जहां से स्टील किया था, जहां से चुराया था, उस जगह के बारे में ये बताया गया कि ये सारे के सारे ये राममणि पांडे और किशले पांडे के हैं। तो ये बेसिकली जो गैंग था उसने मुझे बताया है।
किसले पांडे और राममणि पांडे का नाम आने के बाद पुलिस ने इनका बायोडेटा निकाला तो इनके बारे में कई कहानियां सामने आई। एक फाइनेंस कंपनी के घोटाले में नाम सामने आने के बाद किसले पांडे 2 साल से सोसाइटी में नहीं दिखाई दिया है। माना जा रहा है कि इस वक्त किसले विदेश में है। पुलिस की जांच में किसले पांडे की एक और प्रॉपर्टी का पता चला जहां उसके घर वाले रहते हैं। वहां कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद थी। पुलिस ने वहां जाकर पूछताछ भी की है। के बाद हम लोगों ने जब इनको सर्च करना शुरू किया तो ये दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं, ये दोनों यहाँ नहीं हैं। और इनका जो एक फ्लैट अम्रपाली ग्रांड में है, उनके घर पे भी हम लोगों ने विजिट किया था, वहाँ भी कोई नहीं मिला। वहाँ पे संभवतः कुछ लेडीज थी जिन्होंने कोई भी हम लोगों को बहुत अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। हम लोगों ने जब इनका बैकग्राउंड देखा तो वाकई इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं और जो बातें हम लोगों को प्रारंभिक तौर पर बताई गई है, चांसेस ये हैं कि ये सारी चीजें इन्हीं की होंगी। और हम लोग अभी 1 by 1 बहुत सारे सोर्सेज से ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पैसा आखिर में इन्हीं का था और क्या ये आया कहाँ से इनके पास। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में हैं और इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व होनी चाहिए उस सभी एजेंसीज को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। पर्टिकुलरली हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है। संभवतः उनकी टीम आकर के इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, चूंकि उनके लेवल पे भी बहुत सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टाइप की चीजें अगर हैं तो संभवतः उनके द्वारा चीजें सामने आएंगी। प्लस कुछ और भी मैकेनिज्म इनको ट्रेस करने में, इनके कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में संभवतः अगर लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके पास है। तो इस तरीके से हम लोग सारे एजेंसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोग खुद, हमारी टीमें लगी हुई हैं इस्टेब्लिश करने में, ये इनका लोकेशन है भी कहाँ, ये कहाँ पर है और बाकी इसका पूरा नेटवर्क क्या है, कैसा है, कहाँ से सोर्स आया, सोर्स क्या था, कहाँ से पैसा है और किस जगह पे रखा हुआ था एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हम अभी इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। पुलिस की जांच किसले पांडे के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन किसले पांडे ने पुलिस के सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने किसले पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार किसले जी, मैं अतुल भाटिया बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। नमस्कार भाटिया साहब। किसले जी, जो अभी रेड्स की हैं नोएडा पुलिस ने, सेक्टर 39 थाने ने, पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 के फ्लैट से बताया गया कि सितंबर 2020 में बड़ी चोरी हुई, करोड़ों का सोना और पुलिस ने रिकवर किया है, चोरों से 6 चोर पकड़े हैं, कैश रिकवरी हुई है। पुलिस सीधा सीधा ये आरोप लगा रही है कि इस पूरे कैश का संबंध, इस पूरे गोल्ड का संबंध किसले पांडे से है। पहली बात तो मैंने पहली बार इस सोसाइटी का नाम ही सुना है जब मैंने इसको पेपर में पढ़ा था। दूर दूर तक ना इस सोसाइटी से, ना इस फ्लैट से, ना ही यहां रखी संपत्ति से मेरा कोई भी संबंध था ना है। यहां तक कि कभी मैंने इस जगह को देखा तक नहीं है, सुना तक नहीं। ये पूरा का पूरा कुछ खास कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो ये किन्हीं निजी कारणों की तरफ से वजह से ये प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। गोपाल कौन है जो केयरटेकर है? पुलिस कह रही है कि जब ये केयरटेकर जो है वो किसले का है? ये तो पूरा का पूरा कल्पना प्रसूत है ना, ये पूरा कल्पना प्रसूत। वो कह रहे हैं मेरा है, वो 2 दिन बाद बोल देंगे वो आपका है, फिर आप क्या करें? गोपाल कौन है? गोपाल को आप जानते हैं? अरे मैंने भी आपसे क्या कहा, मेरा दूर दूर तक इन लोगों से कोई संबंध नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सलाम नहीं। जबरदस्ती ये लिंक करवाया जा रहा है कुछ खास लोगों के द्वारा। पुलिस का कहना यह है कि काफी मुकदमे जो हैं वो किसले के खिलाफ जो है वो दिल्ली में है, सीमापुरी थाने में आपके खिलाफ केस रजिस्टर है, गुड़गांव में आपके खिलाफ केस रजिस्टर है। उस जिक्र से इस बरामदगी का क्या लेना देना? क्या वो एफआईआर इसी पैसे और इसी सोने के बारे में है क्या? कोई 17 साल 18 साल पहले का मुकदमा है अगर, तो उसका इससे क्या लिंक? किसले जी, अभी आप कहां पे हैं? आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं? आपके पिताजी कहां पे हैं? मैं भी आउट ऑफ कंट्री। और आपके फादर राममणि जी? वो भी आउट ऑफ स्टेशन।
पुलिस की निगाह किसले पर है, जबकि किसले पूरी घटना से खुद को अलग कर रहे हैं। मामला करोड़ों की चोरी से ज्यादा अब बेनामी संपत्ति का है, जिस पर कोई हक नहीं जता रहा। इसलिए पुलिस ने अपनी जांच में इनकम टैक्स और ईडी को भी शामिल कर लिया है। गोपाल और उसका साथी फरार है, जिस पर शक है किसले और राममणि पांडे वो विदेश में हैं, जिनके मिलने के बाद ही पहेली सुलझ सकती है। आइए अब आपको यह भी बता दें कि सितंबर 2020 में हुई चोरी का खुलासा हुआ कैसे। ये पूरी कहानी हमें पुलिस ने बताई। देखिए, प्रेमा फेसाई तो अगर आप इतने सारी प्रॉपर्टी किसी एक जगह पे रख रहे हैं तो अभी जो हमारे गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि इलीगल प्रॉपर्टीज तो थी ही। अभी इतने सारे गोल्ड एक जगह रखे गए थे, एक कमरे में रखे गए थे, और वो इन जो क्रिमिनल्स थे जो जिन लोगों ने वहां से चोरी की थी उनके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा इलीगल ट्रांजैक्शन ही हुए हैं और ये ब्लैक मनी का ही फॉर्म है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब तक हम लोग उस सोर्स को एस्टैब्लिश नहीं कर लें, जब तक इन लोगों से हमारी बात ना हो जाए, जब तक जो मेन इसके किंग पिन्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, अगर हम उनको पकड़ ना लें, तब तक हम लोग किसी बहुत ही अप्रोप्रिएटली आपको और बहुत कंक्रीट तरीके से आपको अभी नहीं बता पाएंगे। ही कि आखिर पता कैसे लगा, कैसे इस बात की जानकारी मिली कि इतना गोल्ड, इतना पैसा यहाँ पे रखा है, या चोर जो आपने पकड़े कैसे इनके बारे में पता लगा? एक इन्फॉर्मर हम लोगों को सूचना दिया था कि सेक्टर 39 क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग के पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है और उनके पास काफी सोने भी हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को जो हम लोग को मिले, तो उस इन्फॉर्मेशंस को हम लोगों ने डेवलप किया। हम लोगों ने जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए उसको हिरासत में लिया, उन लोगों से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद ये चीजें परत दर परत खुलती गई। हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया, उनसे सीजर की, उनसे रिकवरी की। उसके बाद फिर वहां से हम लोगों ने बाकी जो इस गैंग के मेंबर्स थे उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और इस प्रकार हम लोगों ने 6 लोगों को अब तक अरेस्ट किया। ये इन लोगों के द्वारा बताया गया था कि इसमें जो एक किंगपिन है, जो मेन था, वो गोपाल अभी कहीं अब्सकॉन्डिंग है, उसको भी हम लोग अरेस्ट करने के लिए टीमें लगा दी हैं, बहुत जल्दी उसको भी अरेस्ट करेंगे। और ये बताया गया और कुल इनसे हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ 25 लाख की ज्वेलरी प्लस कैश बरामद किए हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी भी शामिल है। इन लोगों ने 1 करोड़ की, उसमें से कुछ लोगों ने 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी भी परचेज की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरा का पूरा खुलासा किया है और जो बाकी की आगे की चीजें हैं उसको एस्टेब्लिश करने का, उसको फाइंड आउट करने का और एविडेंस कलेक्शन का बहुत ही सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।